अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ET 263 के लेक्चर नंबर 4 के साथ अब जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे ज़ीनर डायोड, इसके पेज नंबर जो है हमारी बुक का 64 है। इस पे ये शंट वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा था। शंट वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर हमारे पास कंट्रोल एलिमेंट के तौर पर दो जो है वो NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ज़ीनर डायोड जो है वो लगाया गया है, एक रजिस्टर लगाया गया है और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। इनपुट की सीरीज़ में भी एक रजिस्टर लगाया गया है। अब इसमें जो हमारा कंट्रोल एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे ये Q1 है, तो ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के मुतवाज़ी में लगाया हुआ है, पैरेलल में लगाया गया है। इस वजह से इसको कहते हैं शंट वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे शंट वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो कंट्रोल एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से आउटपुट की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे KVL रूल लगाते हैं, तो यहाँ हमारा जो V आउट है वो बराबर होता है यहाँ पे V1 प्लस VZ, यानी कि ज़ीनर वोल्टेज जो हैं और यहाँ रजिस्टर पे जो वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो रहे हैं V1, इन दोनों का सम करें तो ये बराबर हो जाएगा V0 के, V आउट के। तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ये VZ जो है ज़ीनर वोल्टेज, ये कांस्टेंट होते हैं। ये भी किसी भी ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो है वो ब्रेक डाउन पॉइंट जब वो रिवर्स बाइस हम करते हैं, तो रिवर्स बाइस करने की वजह से ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद जो ज़ीनर वोल्टेज हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास ये दो चीज़ें बचती हैं, V0 और V1, यानी कि हमारे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जब बढ़ते हैं तो ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स यहाँ पे जो R1 है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं V1, ये भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ज़ीनर वोल्टेज जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसी वजह से इसको हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज जब हमारे बढ़ते हैं तो हमारा ये काम होता है, ये जो हमने सर्किट सारा लगाया हुआ है इसी का ये काम है कि ये टर्मिनल वोल्टेज जब बढ़ने लगें तो इसका काम है इसको कम करना, और जब ये टर्मिनल वोल्टेज कम होना शुरू हो जाए तो इसका काम है कि ये टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दे। ये शंट वोल्टेज रेगुलेटर का बेसिकली काम है। अब हम मिसाल के तौर पर सपोज़ करते हैं हमारा V0 जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, V आउट कम हो जाए। V आउट कम होने की वजह से, क्योंकि ज़ीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, मुस्तकिल रहते हैं, तो ये मुस्तकिल होने की वजह से जब V आउट बढ़ते हैं तो हमारे V1 जो वोल्टेज ड्रॉप्स R1 के अंदर हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, और ये करंट जो है हमारा इस ट्रांजिस्टर का, ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है इसकी बेस में जा रहा है। तो जब इसकी बेस में ये जो करंट जा रहा है, V0 बढ़ने से, ये V आउट बढ़ने से V1 बढ़े हैं, V1 के बढ़ने से ये I1 जो है ये बढ़ जाएगा। I1 बढ़ने की वजह से इसकी जो कंडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा करंट को अपने अंदर से गुजारेगा। इसी तरह इसके जो इमीटर है ये इसकी बेस के साथ मिला हुआ है दूसरे ट्रांजिस्टर की, ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो ये वाला जो है ये भी ज़्यादा करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसकी बेस पे जब ये करंट पहुंचेगा, इसकी मिसाल हम एक वाल्व की लेते हैं ट्रांजिस्टर की, कि ये इसका वाल्व है। वाल्व को जब हम ज़्यादा खोलेंगे तो उसके बेसिकली उसके अंदर से ज़्यादा पानी गुजरता है, उसको कम खोलते हैं तो उसके अंदर से कम पानी गुजरता है। तो ये इसकी बेस पे करंट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा करंट ये गुजारेगा, कलेक्टर से एमिटर की तरफ जो करंट आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और बेस पे कम करंट देंगे तो ये वाला करंट भी कम हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप्स ज़्यादा होने से यहाँ पे इसका बेस करंट बढ़ेगा, इसके बेस करंट की वजह से इसकी बेस करंट बढ़ेगा, Q1 की बेस करंट बढ़ेगा, तो ये कंडक्ट ज़्यादा करेगा। हमारा करंट जो है वो यहाँ इन दोनों से ज़्यादा पास आउट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये करंट है, लोड की तरफ जो करंट है वो कम हो जाएगा। जब लोड की तरफ करंट कम हो जाता है तो हमारा V0 जो पहले बढ़ रहे थे, अगर हम ओम लॉ को देखें तो V0 यहाँ हमारे पास बराबर होगा IL RL के। जब ये इनकी कंडक्शन बढ़ी है, इसकी कंडक्शन बढ़ी है, तो ये वाला करंट कम हो गया। ये करंट कम होने की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप जो
बढ़ रहे थे या बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इस कंट्रोल सर्किट की मदद से अब कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोड करंट कम हो जाएगा। दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर V0 हमारे कम हो जाएं, आउटपुट पे वोल्टेज के टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं। इसके कम होने की वजह से इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो VZ कांस्टेंट है, ये V1 जो है ये कम हो जाएंगे। इसके ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 हम कह सकते हैं। ये कम होने से ये कम हो जाएंगे, और इसके कम होने की वजह से ये जो करंट इसकी तरफ आ रहा है ये कम हो जाएगा। इस करंट की वजह से ये Q2 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये कम करंट को अपने अंदर से गुजारेगा, कंडक्ट कम करेगा, जिसकी वजह से ये करंट, इस ट्रांजिस्टर का करंट भी कम हो जाएगा। ये इसकी जो कंडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। अब इन दोनों की कंडक्शन कम हो जाएगी तो ये करंट अब बढ़ जाएगा। अब ये करंट जब बढ़ेगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कम हो रहे थे, ये इस करंट के बढ़ने की वजह से और इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो टर्मिनल वोल्टेज अब ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पूरे सर्किट का ये काम है कि जब ये टर्मिनल वोल्टेज कम होते हैं तो ये कंडक्शन ज़्यादा करता है, कंडक्शन कम करता है, तो यहाँ ज़्यादा करंट इसकी तरफ जाता है, ये टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। वी आउट जो है आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। और जब आउटपुट वोल्टेज कम होना शुरू हो जाए, हमारी कोशिश होती है कि इसको हम बढ़ा सकें, तो बढ़ाने का काम जो है ये ट्रांजिस्टर या कंट्रोल एलिमेंट करते हैं। ये ज़्यादा जो है वो कंडक्ट नहीं करते करंट को, ज़्यादा करंट इधर जाता है तो ये टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा जो है ज़ीनर जो डायोड है उसको हम किस तरह इस सर्किट के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं शंट वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर।